स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट पार्ट है लाइफ प्रोसेस का, और एक्सक्रीशन के बारे में मैं एक छोटा सा वीडियो जरूर डाल दूंगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस को देखते हुए 2015-2014 में मोस्टली किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते थे, इससे रिलेटेड चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एंड द प्रॉब्लम इज नॉट टू बी कॉन्फाइंड बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि उसकी आंसर्स ही आपके पास हो, मगर the missed fact is that you have to go through these types of the question. Why? Because mostly these types of the questions are going to be asked in the board examination. और इस बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस को हल करते हो, डेफिनेटली एंड द डैम श्योर यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो मैक्सिमम एक्सक्रीशन में उतने ज्यादा चैप्टर्स नहीं, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं दिए जाते, क्योंकि मोस्टली मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स इज गोइंग फॉर द टाइप ऑफ अ डायग्रामेटिक सिचुएशंस एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो ज्यादा टाइम न लेते हुए एक चीज बोलते हैं कि एंजाइम्स क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट आर एंजाइम्स, नेम एनी वन एंजाइम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट इट्स फंक्शन। 2 नंबर के क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर में भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। इसके अलावा व्हाई डू द डिजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। भाई जो डिजर्ट प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्यों परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बारे में आंसर्स आप अपने आप निकाल लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं डिफ्यूजन सफिशिएंट टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट, बट इट इज नॉट द केस इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफ्यूजन का जो तरीका होता है वो होता जरूर है, लेकिन उनके रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट सभी चीजें हो जाती है, लेकिन ये चीज इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर नहीं होता। क्या होता है रीजन? तो उसका आंसर कुछ इस तरीके से है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करते हैं सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्योंकि वो अपनी कंप्लीट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर रहते हैं, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन बहुत ही ज्यादा लेस होता है, क्योंकि सभी सेल ना तो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं एटमॉस्फेयर के और ना ही वो डायरेक्टली डिफ्यूजन करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रेटर अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का अपने लाइफ प्रोसेस में, जो कि फुलफिल करता है उनके प्रोसेस और डिफ्यूजन को। और इसी रिक्वायरमेंट से एक बार क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन ये आ सकता है, जिसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्यों डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं है किसी भी ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी आपका अगला क्वेश्चन ये कहता है कि डायग्राम आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का बताना है और उसमें लेवल्स करना है किडनी, यूरेटर्स और इसके सिस्टम्स। अच्छा, कुछ ऐसे एसिड प्रेजेंट, कौन कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं टोमेटो, विनेगर और टैमरिंड में, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब सोच रहे होगे ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो उठाकर उन्होंने उसका रख दिया, क्या बोलते हैं, एसिड्स एंड बेसिस का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह के एसिड्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं। आप लोगों को नाम मैंने ऑलरेडी जो है वीडियोस में दे दिया था, आप एक बार उसको जरूर देख लेना। कोशिश करो कि उस वीडियो को आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि हर जगह इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो। क्या होता है ना कि सारे फ्रेंड्स के पास अवेलेबल नहीं होता है इंटरनेट, तो आप उनको एक बार शेयर कर दोगे इस तरह के वीडियो, तो उन्हीं के लोगों के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि उनकी भी लाइफ में, आप लोगों के पास जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी की लाइफ में इस टाइम ही बोर्ड एग्जाम आने वाला है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके इजिली तैयार हो जाए वही आपके लिए बेहतर है। छोटे से टाइम में आपने बहुत कुछ तैयार करने की कोशिश की, हैट्स ऑफ टू यू दैट यू हैव गिव द हार्ड वर्क, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें तैयार करने की जरूरत है। अब क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl और वाइली क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? अच्छा, एक नया क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर इन प्लांट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। क्या कौन सा तरीका है जिससे गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में? और दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द, आपको सबको पता है कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम। वो टाइप के पार्ट्स होते हैं ना, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम, ट्राइचेट्स, वेसल्स, ये सब चीजें। अभी आगे नेक्स्ट पार्ट आता है कि मेंशन द रॉ मटेरियल बताओ जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं? रॉ मटेरियल मतलब कच्चा जो मटेरियल होता है जो स्टार्टिंग में यूज होता है रिएक्टेंट की जगह। खैर, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों हर्बीवोर्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है देन कार्निवोर्स। हर्बीवोर के लॉन्गर और स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है? क्योंकि वो जो है अपना खाना दोबारा चबाते हैं।
Next, write correct sequence of 4-step method for the preparation of temporary amount of a stand leaf peel. लीफ पील को आपको करेक्ट सीक्वेंस में 4 स्टेप्स में बताना है कि कैसे आप प्रिपेयर करोगे। ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं दिए जाते आपके समय में, आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप तैयार कर सकते हो। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, इन मैमल्स एंड बर्ड्स व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सभी को पता है ये बात, और इस बात जाननी भी जरूरी है। खैर, फिर से इस तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है कि ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड लेबल इट लेफ्ट किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखो क्या है, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि इस तरह के क्वेश्चन जो भी रिपीट होते रहते हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यकीन मानो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फंसते हैं। अगर आप कोशिश ये करोगे कि इस तरह के क्वेश्चन आप रिपीटेडली तैयार करोगे और अपने आप में प्रैक्टिस करोगे, क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं कि सर बायोलॉजी में ऐसे कौन कौन से डायग्राम्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना तो है सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट, मगर मोस्टली कौन कौन से क्वेश्चन, जैसे आपके किडनी हो गया, किडनी का ट्रांसफर सेक्शन आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप नीट एंड डायग्राम बना सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसमें लेबलिंग आप देख सकते हो, और डाइजेस्टिव सिस्टम का बना सकते हो, उसमें लेबलिंग देख सकते हो। इसके अलावा आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का बना सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलर डबल सर्कुलेशन होता है, हार्ट का ट्रांसफर सेक्शन बना सकते हो। कौन कौन सी वॉल्स होती है मोस्टली कम पूछा जाता है, लेकिन चैम्बर्स कितने होते हैं, उसमें कौन सा आउटर लेयर होता है या क्या, ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब नीट डायग्राम आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का दे दिया और उसमें बता दिया कि आपको लेवल करना है, डायफ्रैगम कहाँ होता है, लैरिंक्स क्या होता है, तो लैरिंक्स कहाँ पे पाए जाते हैं, डायफ्रैगम कहाँ से पाया जाता है, ये सब चीजें आपको एक ही चीज में मिल जाएगी। 14 क्वेश्चन कहता है कौन सा साइट एक्सचेंज मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग सेल में। कौन सा साइट एक्सचेंज मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग सेल में, या फिर एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बॉडी कहाँ पे यूज होता है। क्या होगा कॉन्सिक्वेंसेज और डेफिशिएंसी हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में हो जाए, क्या प्रॉब्लम आएगी। 3 कैरेक्टरिस्टिक लंग्स की लिखो जो आपको एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सरफेस देती है। अच्छा, अब 17 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा रोल HCl प्ले करता है आपके स्टमक में। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, कौन सा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स तक का हो जाता है। 3 कौन से डिफरेंसेस है आर्टरीज और वेन्स, आपको 3 डिफरेंसेस ब्लॉक्स बना के लिखिएगा, ज्यादा अच्छे से आएगा। इस चीज को इस हिसाब से रिप्रेजेंट करिए कि आपको मोस्टली वो चीजें अच्छे से आ जाएं। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर से वही चीज आगे तीसरी बार रिपीट हुआ है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं मैं, ये वो कौन सी वॉल्स होती है ट्रैकिया में जो कोलैप्स नहीं होती जब उसमें लेस एयर हो जाती है, ऐसे कौन सी वॉल्स होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। या एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल में कौन सी साइट होती है कंप्लीट डाइजेशन के लिए, और उसका प्रोसेस क्या है डाइजेशन। आप पूरा डाइजेशन का प्रोसेस विद एंजाइम्स आप लिख सकते हो, मैंने आराम से इसको बताया भी था पहले। तो आप एक बार वीडियो आप दोबारा देख सकते हो और इसको शेयर कर सकते हो, और पॉज करके वीडियोस के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप अपने आप निकाल सकते हो। एंड और आप लोगों के सामने मैं अभी एक वीडियो जो है इसी के साथ समझ कर रहा हूँ, उस वीडियो को आप आराम से देखिएगा कि उसमें एक्चुअली में कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बाद मैं बायोलॉजी का ये वाला जो लाइव प्रोसेस इसको ख़त्म कर रहा हूँ। और कई लोगों ने मेरे से डिस्कस किया कि सर फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट आप डाल दीजिए। ठीक है, मैं मैग्नेटिक इफेक्ट पहले डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक सीरीज में ही डाला था। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके बाद मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट डालने की उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोशिश करूंगा। खैर, वीडियो आपकी तरफ आ रहा है, इसको देख लीजिए एंड थैंक यू फॉर ऑल द टाइम। ओके, सो स्टे सेफ एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो ये वीडियो आपकी तरफ। We will discuss about removal of metabolic waste like urea through excretory system of our body. The process is called as excretion. How is this urea formed? When amino acids are absorbed into the blood capillaries in the villi in ileum, these capillaries join up to the hepatic portal vein, which takes the absorbed food to the liver. In liver, the nitrogenous part from the excess amino acids is converted to urea. Now urea goes into blood plasma. There's the elaborate excretory system which removes the metabolic wastes like urea from the blood. Here are the main parts of this system: a pair of kidneys, a pair of ureters, one urinary bladder, the urethra. Kidneys are bean-shaped
and located at the back of the abdomen, either side of spine, behind the intestine. Let's view it longitudinally. It has cortex, medulla and pelvis. What is the kidney made up of? There are thousands of tiny tubules in the kidney called as nephrons. The basic functional unit of the kidney is a nephron. It begins in the cortex, loops down into the medulla, back into the cortex and then goes down through the medulla to the pelvis, where it joins with ureters. The nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses a tangle of blood capillaries called glomerulus. The renal artery brings the blood with great pressure here that pushes the small molecules like urea or excess of water and salt from the walls of blood vessels. These molecules move further in the tubular part of the nephron. If still any useful products, they are reabsorbed by the walls of the tubular part and passed to the blood vessels. If you notice, there are blood capillaries in very close proximity to the tubular part of the nephron. By the time it reaches the collecting duct, it is called urine. Urine flows into the ureters and then it is stored in the bladder. When the bladder is full, the urethra opens from where it flows out of the body. A sphincter muscle controls the opening and closing of the bladder.